नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैगन की फसल के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा बैगन की खेती आपको कैसे करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बैगन उत्पादन की। तो चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है जहाँ पे बैगन अधिक मात्रा में उत्पादन यानी दूसरे नंबर पे उत्पादन होता है। अगर बात की जाए भारत में सब्जी उत्पादन में तो दोस्तों आलू के बाद बैगन दूसरे नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है भारत में। तो बैगन की फसल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में हम इसका उत्पादन करते हैं। तो अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। मैं आपको बताऊँगा कि आप इसकी खेती करने के लिए आपको क्या क्या या किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे मिट्टी की, कि हमें मिट्टी का चुनाव कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैगन की खेती आप किसी भी मिट्टी में लगभग कर सकते हैं। सारी मिट्टी में, चाहे हल्की मिट्टी हो या भारी मिट्टी हो, बस आपको कंकरीली, पथरीली, रेतीली मिट्टी में इसका खेती नहीं करनी चाहिए। अगर बात की जाए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी गई है तो अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। साथ में जिन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं वो मिट्टी भी इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। तो ये तो हो गया हमारे मिट्टी का चुनाव कि हमें मिट्टी का चुनाव कौन सी मिट्टी में करना चाहिए। तो बलुई दोमट मिट्टी का चुनाव आप कर सकते हैं अगर आप बैगन की खेती करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी। तो दोस्तों, बैगन की बुआई से यानी रोपाई से पहले आपको कम से कम 4 से 5 बार अपने खेत को अच्छे से जुताई कर लेनी है। इसके बाद में इसमें पाटा लगा के जो आपका खेत है वो पूरी तरह से समतल बना लेना है। इसमें आपको पानी निकासी की भी अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी का भराव नहीं होना चाहिए आपके खेत में, और इसके साथ में जल संसाधन भी आपको अच्छे से प्रदान करने चाहिए। यानी आपके खेत में जल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आपका जो पैदावार है वो अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं बुआई का सही समय क्या होता है बैगन की फसल का। तो दोस्तों, जुलाई से अगस्त पहले हम बुआई करते हैं, दूसरी बुआई करते हैं जनवरी से फरवरी में, और तीसरी बुआई करते हैं हम अप्रैल में। तो ये तो हो गया बुआई का टाइम, यानी कब हम बुआई करते हैं। अब हम बात करते हैं बीज मात्रा की, कि हमें कितने मात्रा में बीज का बुआई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकर किस्मों का। तो संकर किस्में में आप 300 से लगभग 350 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज मात्रा का चयन कर सकते हैं। और अगर बात की जाए साधारण किस्मों में तो यहाँ पे आप 350 से 400 ग्राम बीज मात्रा का चयन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बीज मात्रा का चयन कि हमें कितने बीज लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइज़र हमें कितनी मात्रा में देना है। तो खेत की जुताई करते समय आपको इसमें 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद का चयन करना है। हमेशा गोबर की सड़ी हुई खाद का ही चयन करें। इसके बाद में आपको इसमें 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना है। अब हम बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए। यानी जब आपका पौधा लगभग 1 महीने के बीच में रोपाई के लायक हो जाएगा, जब आप इसकी बुआई कर देंगे उसके लगभग 1 महीने बाद आप इसकी रोपाई कर दें। 1 महीने के अंदर आपका पौधा रोपाई लायक हो जाएगा। तो जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी, यानी जो पौधे से लाइन के बीच की दूरी होती है वो आपको 60 सेंटीमीटर रखनी है, और जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी होती है वो आपको 50 यानी 60 × 50 सेंटीमीटर आपको इसकी जो दूरी है वो रखनी चाहिए। ये सामान्य प्रजाति के लिए है। अगर बात की जाए संकर किस्मों के लिए तो लाइन से लाइन की दूरी 75 और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। यानी 75 × 60 सेंटीमीटर आपको इसके दूरी रखनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात दूरी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और जानकारी की, कुछ किस्मों की, कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर मैं और आपको जानकारी दूं। तो अगर बात की जाए उन्नतशील किस्मों की तो सबसे पहले किस्म हमारी आ जाती है पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा हाइब्रिड 9, पूसा भैरव, पूसा क्रांति, पूसा अनुपम, पूसा पर्पल ब्लस्टर, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा अंकुर। ये कुछ प्रजातियां जो उन्नतशील प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं, इनका चयन आप कर सकते हैं। वैसे प्रजातियों का चयन आपको अपने क्षेत्र, अपने मिट्टी, अपने जलवायु के हिसाब से करना चाहिए। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से ही अपने प्रजाति का चयन करें। अगर बात की जाए पौधे की रोपाई आपको कब करनी चाहिए यानी किस टाइम करनी चाहिए, तो हमेशा आपको शाम के समय पौधे की रोपाई करनी चाहिए। इसके बाद में आपको हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर बात की जाए बैगन को तो दोस्तों बैगन को गर्म और बरसात का मौसम काफ़ी पसंद होता है। यानी अधिक गर्मी और अधिक बरसात में इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आप फल प्राप्त यानी बैगन प्राप्त कर सकते हैं। सर्दी में बैगन की फसल प्रभावित होती है और इसमें पैदावार भी घट जाती है। तो अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में कि अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो बेसिक चीज़ें जो लगभग सभी फसलों में अनिवार्य रूप से की जाती है उनको आप कैसे करें।
तो अगर बेसिक चीज़ों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निराई गुड़ाई की। आपको अपने बैंगन के खेत में निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहना है। दोस्तों, निराई गुड़ाई से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि निराई गुड़ाई आपकी बेस्ट चली जाती है। निराई गुड़ाई से आपकी जो जड़ें होती हैं उनमें विकास होता है, जो मिट्टी में हवा का आवागमन होता है वो बना रहता है, ताकि आपकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनका सही से विकास हो सके। मिट्टी भुरभुरी रहती है तो आप जब भी इसमें कोई फर्टिलाइज़र खाद डालेंगे तो जल्दी जड़ों तक पहुंच जाएगा। हवा का पर अगर आवागमन सही से बना रहेगा तो जड़ों का विकास सही से हो पाता है, और खरपतवार भी आपके नष्ट हो जाते हैं अगर आप इसकी समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहते हैं तो निराई गुड़ाई भी आपको समय समय पर करते रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं खाद की। तो खाद भी आपको समय समय पर ही डालना है, ना तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद डालना चाहिए और ना ही बहुत देर में आपको खाद डालना चाहिए। एक संतुलित मात्रा में बार बार आपको खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर बात की जाए पानी की, तो पानी भी आपको समय समय पर अपने खेत में लगाते रहना है। जब आप देखें कि मिट्टी में नमी की एकदम कमी हो गई है, आपका खेत एकदम से सूख रहा है, तो आप इसमें पानी लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में आपको लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पे, और सर्दियों में आपको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पे इसमें पानी डालते रहना चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रदान की। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।